राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिंदे गुट की सत्ता बनने के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने गृह शहर पहुंचे। नागपुर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। शहर के मुख्य चौराहे पर फडणवीस के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस समय निकाली गई भव्य रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। ठीक है देना इधर इतने भाई बनाया ले दे बनाया विदर्भ में रुकी हुई परियोजनाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा। ये बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को पहली बार नागपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वहीं उन्होंने कहा कि ये शिवसेना विधायकों की बगावत नहीं बल्कि क्रांति है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मैंने ही रखा था। फडणवीस ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा और इस मामले पर छगन भुजबळ और विजय वडेट्टीवार के साथ चर्चा की जाएगी। शिवसेनेच्या जोरावर इतर पक्ष कसे मजबूत होत होते हे शिवसेनेचे आमदार, खासदार, नेते आणि कार्यकर्तेही बघत होते आणि त्यातूनच शिवसेनेमध्ये एक उठाव झाला आणि त्या उठावाला आम्ही साथ दिली। हे बंड नव्हतं, हा उठाव होता की आमचा पक्ष राहणार नाही, आमचा विचार राहणार नाही। ज्या विचाराने इतके वर्ष आम्ही काम केलं तो विचार कुठेतरी तुडवला जातोय आणि म्हणून ते आमच्या सोबत आले। आमच्या तर अजेंड्यावरच विदर्भ आहे, गेल्या 5 वर्षात तुम्ही बघितलंय। त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास तोपर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही जोपर्यंत विदर्भाचा, मराठवाड्याचा, मागास भागाचा विकास होत नाही आणि म्हणून आमचा अजेंडा मागास भागाच्या विकासाचाच असणार आहे हे मी स्पष्टपणे सांगतो। ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर अहवाल आम्ही प्राप्त करून घेतोय आणि तो न्यायालयापुढे मांडून तो मंजूर करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। अहवालाच्या संदर्भात मी प्रेझेंटेशनही घेतलेलं आहे। काही त्रुटी त्यात दिसतात, त्या कशा दूर करायचा प्रश्न आहे। विशेषतः या संदर्भात मी भुजबळ साहेबांची चर्चा करणार आहे आणि त्यासोबत वडेट्टीवारांची देखील चर्चा करणार आहे। त्यांचे मत मी जाणून घेणार आहे। इतरही नेत्यांची मी चर्चा करणार आहे आणि वेळेत हा अहवाल न्यायालयात पोचला पाहिजे असा प्रयत्न आमचा असेल। काही त्रुटी राहिली असली तर ती दूर करण्याचा प्रयत्न करू, त्याही नंतर काही त्रुटी राहिली तर ती भविष्यात दूर करू। पण आता योग्य वेळी अहवाल जर न्यायालयात गेला तर किमान ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळेल, त्यांचा अधिकार मिळेल आणि म्हणून तातडीने ही सगळी कारवाई आम्ही पूर्ण करणार आहोत। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल संदिग्ध आरोपियों को एनआईए को सौंप दिया गया है।
एनआईए ने सोमवार को कोर्ट से आरोपी को रिमांड पर लेने को कहा था। कोर्ट ने मांग मान ली और सभी 7 आरोपियों को 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। इन सभी आरोपियों को 8 जुलाई से पहले मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमरावती निवासी उमेश कोल्हे हत्याकांड अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, लेकिन अब ये मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। 1 जुलाई को एनआईए की टीम नागपुर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 जुलाई को एनआईए के डीआरजी और वरिष्ठ अधिकारी शहर पहुंचे। इस मामले में अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से लंबी चर्चा हुई। वैसे इस मामले में कोर्ट ने भी एनआईए को उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपियों को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार आरोपियों को एनआईए को सौंप दिया गया। अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने बताया कि इन सभी आरोपियों को 8 जुलाई से पहले मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाईक चालू करून बोलला होता तो अजूनही फरार आहे, पण बाकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टवर त्याच्यात जास्त काही बोलू शकत नाही। आता हा तपास आज रात्री किंवा उद्यापर्यंत एनआयएकडे आम्ही हँडओव्हर करणार आहोत। लीगल फॉर्मॅलिटीज बाकी होती, जसे आमच्याकडे अजूनपर्यंत डीएफएसकडून हँडओव्हर करण्याचा आदेश मिळाला नव्हता, त्यामुळे हे तपास अजूनही आम्ही करत होते। आजपर्यंत 7 आरोपी आपण अटक केलेले आहोत आणि प्रायमरी फेसी आतापर्यंत तपासात हा एक नुपुर शर्माच्या फेवरमध्ये एक पोस्ट आला, यांनी सपोर्ट केला आणि फॉरवर्ड केलं। यामुळे असं दिसून येते अकोला के काला चबूतरा परिसर के एक व्यावसायिक ने नुपुर शर्मा को समर्थन करने का स्टेटस रखा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई वाक्य या चित्र नहीं था जिससे किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद कुछ युवकों ने उसकी दुकान पर जाकर व्यापारी को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर स्टेटस रखने पर काला चबूतरा परिसर के व्यावसायिक से मारपीट और धमकी देने का आरोप विश्व हिंदू परिषद ने निवासी उपजिलाधिकारी को दिए गए एक निवेदन में लगाया है। विहिप ने इस मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच करने की मांग की है। इस बीच सिटी कोतवाली पुलिस ने आरडीसी को सूचित किया है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करते हुए अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। विहिप की ओर से आरडीसी संजय खड़से प्रधानमंत्री के नाम का निवेदन पेश किया। इसमें विहिप की विभाग मंत्री सूरज भगेवार, महानगर उपाध्यक्ष प्रकाश घोगलिया, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, बजरंग दल के जिला समन्वयक हरिओम पांडे के हस्ताक्षर है। काही दिवसांपासून नुपुर शर्माच्या तथाकथित आक्षेपार्ह बयानामुळे इस्लामिक कट्टर जिहादींनी वादंग उठवलेला आहे। त्या प्रकरणाला घेऊन त्यांनी व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवलं म्हणून उदयपूरमध्ये एका हिंदू इसमाची हत्या केली, हिंदू युवकाची हत्या केली। अमरावतीमध्ये सुद्धा एक हत्या झालेली आहे आणि दरवेळेस हा विषय घेऊन मशिदीच्या बाहेर दर शुक्रवारी नमाजनंतर दगडफेकी झालेल्या आहेत। याचा आम्ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलातर्फे जाहीर निषेध करतो आणि अकोल्यातसुद्धा एक असं प्रकरण सुरू आहे। त्या प्रकरण पोलिसांच्या संज्ञामध्ये आहे, कलेक्टर साहेबांच्यासुद्धा आम्ही समोर ते ठेवलं आहे। या सगळ्या विषयाला धरून आम्ही कलेक्टर साहेबांसमोर काही मागण्या ठेवल्या आहेत, त्या मागण्या घेऊन आम्ही इथं आलो आहे आणि PFI नावाच्या संघटनेवर जे सिमीचं रूप आहे त्यावर बंदी घालावी अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। अकोला के स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने अनुदानित अनाज की दुकान से सब्सिडी पर चावल का स्टॉक जब्त किया, जिसे कालाबाजारी में बिक्री में ले जाया जा रहा था। इसमें कार्रवाई में 30 क्विंटल चावल और ट्रक समेत कुल 6,60,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि सरकारी राशन दुकान पर पंचगव्हान से सस्ते दाम पर चावल खरीदा जा रहा है और अधिक दर पर बिक्री के लिए बाजार में ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर चावल जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान ट्रक का क्लीनर सैयद जहीम पुलिस को देखकर वहां से भाग निकला, जबकि ड्राइवर सैयद मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलहारा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
अकोला तहसील के मुजरे मोहम्मदपुर के किसान खेतों में फसल देखने गए थे। उसी दौरान जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अकोला तहसील के मुजरे मोहम्मदपुर गांव में किसान मोतीराम दौलत इंगले पर एक जंगली सुअर ने हमला किया है। किसान जब खेत में फसल देखने गया था तभी उस पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे जंगली सुअर की चुंगल से किसान को छुड़वाया। हालांकि किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। ग्रामीणों की मदद से घायल किसान को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना से गांव के किसानों में दहशत है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप इंगले ने मांग की है कि सरकार और वन विभाग इस संबंध में कुछ सुरक्षा या उचित समाधान निकाले। अकोला जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा जल्द की जाने वाली है। इस बारे में शिवसेना नेताओं ने मंत्रालय में अपर सचिव से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की है। सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने भी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने नेताओं से कहा कि 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्षों का कार्यकाल 10 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी अकोला जिला परिषद में 1.5 दशक से अधिक समय से सत्ता में है। पिछले कई चुनाव में वंचित को रोकने के लिए शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी ने कभी गठबंधन कर तो कभी खुद के दम को आजमा कर चुनाव लड़ा, लेकिन वंचित सामाजिक समीकरण से सत्ता में हर बार आगे जाने में सफल रही। 2020 में हुए चुनाव में वंचित ने अपने दम पर चुनाव लड़कर सबसे ज्यादा 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। अकोला जिले के अकोट के धीरज करसाइत इस दिव्यांग वारकरी ने साइकिल से पंढरपुर की वारी की है। धीरज ने औरंगाबाद से पंढरपुर तक की 320 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन में पूरा किया। धीरज करसाइत की साइकिल से वारी 1 जून को औरंगाबाद से शुरू हुई और 3 जुलाई को पंढरपुर पहुंची। धीरज का एक हाथ और पैर नहीं है। दुर्घटना में उन्होंने अपना बायां पैर घुटने से गंवा दिया। धीरज महाराष्ट्र के कलसुबाई और लिंगारण्य समेत महाराष्ट्र के कई पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं। इसके अलावा माउंट किलिमांजारो और माउंट एल्ब्रस एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं। धीरज ने औरंगाबाद के साइकिल चालकों के एक समूह के साथ इस साइकिल वारी को पूरा किया। इसमें राज्य भर के 850 साइकिल सवार शामिल है। हाथ पैर नहीं होने के बावजूद धीरज ने इस साइकिल राइड को पूरा कर सभी का दिल जीत लिया है। मी संभाजीनगर ते पंढरपूर सायकल राईड केली आहे। नेक्स्ट टार्गेट माझं काश्मीर टू कन्याकुमारी आणि माउंट एव्हरेस्ट आहे। पांडुरंगाच्या आशीर्वादानं हे दोन्ही मोहिमा माझ्या लवकरच पूर्ण होतात। अधिकांश किसानों ने अपनी सोयाबीन की बुआई पूरी कर ली है और सोयाबीन की फसल भी आ गई है और अब किसान आगे की प्रक्रिया के रूप में खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन इस कीटनाशक के कारण खेत में सोयाबीन की फसल जलने की घटनाएं खामगांव तहसील से सामने आ रही है। बुल्डाना जिले के खामगांव तहसील के अटारी व गवंडाड़ा के किसानों ने खामगांव के महाराष्ट्र बीज भंडार से सुमो मैक्स के साथ ही कई और कंपनियों के कीटनाशक का छिड़काव अपने खेतों में किया था। कीटनाशक के छिड़काव से 48 घंटों में ही सोयाबीन की फसल जलने की शिकायत किसानों ने तहसील कृषि अधिकारियों से की। किसान अब कीटनाशक कंपनी से नुकसान भरपाई की मांग कर रहे हैं। मी 10 एकर शेतीमध्ये माझ्या या 10 एकर शेतीमध्ये सोयाबीनची पेरणी केली होती। सोयाबीनच्या पाठोपाठ मारणारी जे सोयाबीन तणनाशक राहते ती मी महाराष्ट्र बीज भंडार खामगाव येथून जवळपास 10-11 एकरासाठी दवाई नेली होती। त्याच्यामध्ये मी स्ट्रॉंग आम 3 एकराला नेलं होतं। 7 एकरसाठी मी जवळपास सुमिटोमोचे मॅक्स नेले होते। त्याच्यामध्ये मी माझ्या शेतामध्ये फवारणी केल्यानंतर माझ्या 7-10 एकरामध्ये सोयाबीनचे पण नुकसान होत आहे। त्याची भरपाई मिळाल्यासाठी मी आज कृषी विभागामध्ये आलेलो आहे। त्यांना मी अर्ज पण सादर केलेला आहे। माझं नाव आशिष सुभाष सदर। मी 1 हेक्टर जमिनीवरती सोयाबीनची पेरणी केली होती। त्यामध्ये 48 तासामध्ये सुमो मॅक्स नावाचं जे औषध असते ते 48 तासामध्ये मी फवारलं होतं, परंतु त्या शेतामध्ये सोयाबीन उगवल्यानंतर वाढत आहे। त्याबद्दल मी कृषी विभागाकडे तक्रार दिलेली आहे आणि कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून ठाकरे सर शेतामध्ये आले होते। त्यांनी सांगितलं की ही हलक्या जमिनीमध्ये फवारायचं तणनाशक नाही आहे, परंतु तणनाशकावरती अशी कुठल्याही प्रकारची शिफारस नहीं केलेली। अकोला के रुईखेड़ में हुई मूसलाधार बारिश से केले के बाग को नुकसान हुआ है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
अकोला जिले के अकोट तहसील के सतपुड़ा की तलहाटी में रुईखेड़ महागांव में एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। ये क्षेत्र बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में बीती रात आए चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान से केले के बगीचे धराशायी हो गए हैं। किसानों ने कर्ज लेकर केले का पेड़ लगाया है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़ अकोला।